नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्वे में जो फॉर्म भरा जा रहा है प्रपत्र टू को उसको किस प्रकार से भरना है। इनमें से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और बहुत सारी दुविधा है कि जैसे कि सबसे पहला है कि यदि रैयत के खुद के नाम से जमीन है और खुद के नाम से वो सर्वे करवाना चाहते हैं तो उसको प्रपत्र टू किस प्रकार से भरना है। दूसरा है कि यदि हमारे दादा परदादा का जमीन है और उसको हम खुद के नाम से सर्वे करवाना चाहते हैं तो उसको प्रपत्र टू किस प्रकार से भरेंगे। क्या एक प्लॉट भरना है या फिर सारे प्लॉट को भरना होगा, सह हिस्सेदार के नाम में क्या डालना होगा, अंश के नाम में क्या डालना होगा। बहुत सारी समस्या है, इन सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो यदि हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर। हाल के जो सर्वे है, सर्वे में प्रपत्र टू और वंशावली को भरना अनिवार्य माना जा रहा है और आपको भर के देना ही देना है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और स्किप ना करें ताकि किसी भी प्रकार की हमारे पास प्रपत्र टू भरने में किसी भी प्रकार की गलती ना हो और गलती करने से बचे। तो आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि प्रपत्र टू कई व्यक्ति सभी व्यक्ति को भरना होगा, या तो यदि वो किसी भी प्रकार से वो खुद रैयत हो और अपने खुद के नाम से डिमांड खुलवाना चाहते हो तो वो किस प्रकार से भरेंगे, या फिर वैसे व्यक्ति भी प्रपत्र तो भरेंगे जिसके दादा परदादा के नाम पे जमीन है और उसकी मृत्यु हो गया है और उसके बाद अपने नाम से वो प्रपत्र टू भरना चाहते हैं, खतियान अपने नाम से खुलवाना चाहते हैं, सर्वे अपने नाम से करवाना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति प्रपत्र टू को कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिनके नाम पे जमीन खुद है और वही व्यक्ति सर्वे करवाना चाहते हैं तो वो अपना फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, वो अपना फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। तो उनके लिए जो फॉर्म है वो बिल्कुल ही आसान है। तो सबसे पहले वो बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि जिनके दादा परदादा के नाम पे जमीन है और वो आपको अपना जमीन पे सर्वे अपने नाम से करवाना चाहते हैं, वो अपना फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे उसकी भी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। तो सबसे पहले आता है कि यहाँ पे देख सकते हैं राजस्व एवं ग्राम, इसमें जितने भी डिटेल्स डालना होगा वो सारा डिटेल्स आपको अपने जमीन का डिटेल्स डालना होगा। आपका जमीन जिस राजस्व एवं ग्राम में पड़ता होगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा। दूसरा आता है थाना नंबर, आप जिस थाने नंबर में आपका जमीन जिस थाने नंबर में पड़ता है उस जमीन को उस थाना नंबर को यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आता है हल्का नंबर, उसके बाद आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है पुलिस और थाना, है ना, पुलिस थाना, इसमें है आप लोगों को वही डालना होगा कि जिस जमीन आपका जमीन जिस पुलिस स्टेशन में पड़ता होगा उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको वो पुलिस थाना यहाँ पे डाल दीजिएगा, ना कि अपना। उसके बाद आता है अंचल, आपका जमीन जिस अंचल में पड़ता है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद जिला, आपका जमीन जिस जिले में पड़ता है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, ना कि आप कहीं और रह रहे हैं या फिर कहीं और के रहने वाले हैं वो आप अपना वो जिला आप नहीं डालिएगा। मान लिया कि कोई व्यक्ति का संपत्ति अपने पैतृक संपत्ति आपके गांव में है और आप कहीं और रह रहे हैं, मान लिया कि शहर में रह रहे हैं या फिर कहीं और रह रहे हैं, तो वो डिटेल्स आपको शहर वाला डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं डालना है। यहाँ पे जो डालना है आपको जमीन जहाँ पे है आपका जमीन जिस एरिया में है उस एरिया का सारा ग्राम, थाना नंबर, पुलिस स्टेशन वो आपको डालना होगा। थाना नंबर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, थाना नंबर में बहुत गड़बड़ी होगा और थाना नंबर से ही जमीन का सर्वे किया जाएगा, क्योंकि थाना नंबर जो होता है सभी जमीन का अलग अलग होता है। यदि थाना नंबर एक मान लिया जाए आपके दो तीन गांव में जमीन है, हो सकता है उसका थाना नंबर एक ही हो सकता है या फिर थाना नंबर अलग अलग भी हो सकता है, यानी कि कहने का तौर पे सभी गांव का थाना नंबर अलग अलग होता है। तो आपको उस सभी गांव का यहाँ पे डाल। अब बताते हैं आप लोगों के कि दादा परदादा का जमीन है और उसके नाम से आप यहाँ पे खतियान खुलवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि दादा परदादा के नाम से जमीन है, तो यानी कि आप लोगों के मान लिया जाए कि आपके पिताजी के नाम से जमीन, आपके पिताजी का देहांत हो गया, इसी प्रकार से मान लिया जाए कि ये आपके पिताजी का जमीन और पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हो गया है, तो उसके बाद अब हाल के सर्वे में उनके तीन पुत्र है, तीनों पुत्र चाहते हैं कि आप अपने मन से अपने अनुसार से क्या करें यहाँ पे खतियान बनवा ले, है ना, बंटवारा कर ले और अपना अपना अपने हिस्से पे चले जाए। तो उनको क्या करना होगा, तो सबसे पहले यदि उसके नाम से रसीद कट रहा होगा, रैयत का नाम वही होगी, उनके नाम से रसीद कटता होगा,
तो यहाँ पे उन रैयत का नाम यहाँ पे सिंपल सी आपको भर देना होगा, यानी कि रसीद पे जिसका नाम होगा उसको यहाँ पे भर देना। उसके बाद उनके कितने पुत्र हैं, कहता है कि सहिस्सेदार का, यानी कि ये रैयत का नाम हो गया। उसके बाद सहिस्सेदार का नाम, इनमें सारे हिस्सेदार जो होंगे वो सभी हिस्सेदार का नाम भर देंगे। मान लिया कि राम महतो, श्याम महतो और मोहन महतो, इनके 3 पुत्र हैं, तीनों का नाम यहाँ पे डाल देंगे, है ना। रैयत का नाम हो गया, साहिस्सेदार का नाम हो गया। अब आता है अंश। अंश मतलब होता है कि कितना उनको मिलने वाला है, कितना उनको मिलने वाला। अंश का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई जमीन है आपके पास, मान लिया 3 एकड़ जमीन है, और 3 एकड़ जमीन में मान लिया जाए कि रामलाल महतो के, राम लखन महतो के पास 3 एकड़ जमीन है, और वो 3 बेटा उनका है, तो कितना उनको मिलेगा, तो 1-1 एकड़ मिलेगा। वही वो क्या हुआ, अंश हुआ। वही क्या हुआ, अंश हुआ। तो कितना मिलेगा इनको, सबसे पहले यहाँ जानते हैं इनको जो मिलेगा। हाँ, तो अब इनको राम महतो को इसका अंश कितना हो जाएगा, इसका अंश हो जाएगा 1/3। श्याम महतो का अंश क्या हो जाएगा, टोटल का 1/3, एक हिस्सा ये भी लेंगे। मोहन महतो का क्या होगा, 1/3, ये अंश हो गया। तो अंश इस प्रकार से डालें, हो गया। ये जो हुआ, इस कॉलम को आपने भर लिया। अब आपको बताते हैं कि इस कॉलम में आप क्या भरेंगे, अस्थाई पता वाले में क्या भरेंगे। अस्थाई पता वाले में सभी लोग अपने अपना पता को ही डाल सकते हैं, या फिर जमीन जहां पे रहता है, जमीन जिस स्थान पे है उस स्थान का यहाँ पे डिटेल्स भी डाल सकते हैं। यानी कि राम लखन महतो का स्थायी पता तो उसके जहां जमीन है वो हो जाएगा। उसके बाद मोहन, उसके एक पहला पुत्र है राम महतो, वो अपने निवास स्थान पे रह रहे हैं, तो उसी स्थान का नाम डाल देंगे। मान लिया जाए उसका जो दूसरा पुत्र है गांव से बाहर रहता है, तो वो उसका स्थान डाल सकता है, नहीं तो आप जहां जमीन है आपका उस स्थान को भी डाल सकता है। तीसरा आता है, तीसरा बेटा को भी जहां उसका जमीन होगा वो, या फिर जहां रह रहे हो उस स्थान को डाल सकते हैं, या फिर जहां उनका जमीन होगा वो भी वहां पे डाल सकते हैं। अब आता है कि खाता, खिसरा और रकबा में किस प्रकार से डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझते हैं किस प्रकार से भरना। ये जो भरना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राम लखन महतो के नाम से 85 खाता नंबर में 1448 प्लॉट नंबर में 33 डिसमिल जमीन। अब इसको 3 भागों में बांटना है, तो कितना हो जाएगा, 11-11 डिसमिल हो जाएगा, है ना। अब इसको तो इस तीनों के नाम से भरा जाएगा, तो 3 गो पार्टी लिए, तीनों आपस में बांटे बराबर बराबर हिस्सा में, तो इस प्रकार से बांटेगा। यदि तीनों नहीं बांटे हैं, कि कोई व्यक्ति क्या कर लिए कि इसी प्लॉट में हमको टोटल चाहिए, तो इनको भर देना है, बोल देगा कि इसका ये हिस्सा है, और इनको ये होगा तो ये हिस्सा डाल देना। यदि तीनों प्लॉट में बहुत सारे बंटवारा हुआ कि सभी प्लॉट में आधा आधा होता है, जैसे भी होता है वो आपको अपने हिस्सा के अनुसार बदल लीजिए। तो यहाँ बता देते हैं कि इनके पास जो भी होगा तो इनका खाता नंबर डाल दीजिएगा, इसी खाता का इसी प्लॉट नंबर में 11 डिसमिल इसको जमीन पड़ेगा, इसी खाता का इसी प्लॉट नंबर में इसी को भी 11 डिसमिल मिलेगा, और इस खाता में इस प्लॉट नंबर में इसको 11 डिसमिल मिलेगा। तो सभी लोगों को बराबर से बांट के यहाँ पे दर्शा देना। ये हो गया अंश के अनुसार से। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको देखना मिलेगा चहुंदी। चहुंदी आप अपने बंटवारा के अनुसार यहाँ पे चहुंदी डालें। उसके बाद जमीन का किस्म, तो एक व्यक्ति का धनहर होगा, सभी व्यक्ति का धनहर ही होगा। लगान राशि अगर भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा। जमाबंदी नंबर भी आपको सेम डालना होगा। जमाबंदी नंबर जो आपके पिताजी का है वो जमाबंदी नंबर डालना होगा, क्योंकि जमाबंदी, इसी जमाबंदी से आपके नाम पे कट के वो जमीन आएगा, तो ये जमाबंदी नंबर भी आपको डालना होगा। उसके बाद अब आता है यहाँ भूमि पर दावा का आधार में जब आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि मान लिया जाए कि इन्होंने इस जमीन को क्रय किया था, केवाला किया था, तो केवाला की भूमि इन्होंने उसके पिताजी ने लिख दिया। अब यहाँ पे ये तीनों बेटा उनको बांट लिया, तो क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी। तो तीनों अपने अपने कॉलम में उत्तराधिकारी ले लेंगे, लिख देंगे, या फिर कोई अपने नाम से खुद से केवाला कराएंगे तो केवाला लिख देंगे। तो ये हो गया, कुछ इस प्रकार से आपको भरना है। अभियुक्ति अगर जो किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं गड़बड़ी है तो इसे सिंपल सी इस प्रकार से क्रॉस कर दीजिएगा। इस प्रकार से क्या कर दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा। ये इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी आपको नीचे बताते हैं कि क्या भरना होगा। तो सभी लोग क्लियर हो गए होंगे।
अब मान लिया जाए सभी बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे पास इतना ही एक ही प्लॉट नहीं बहुत सारे प्लॉट हैं, तो सारे प्लॉट में क्या इसी प्रकार से फॉर्म भरना होगा? तो हाँ, आप सभी लोगों को इसी प्रकार से मान लिया जाए आपके पास 20 प्लॉट है, तो 20 प्लॉट के बारे में जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को जितना हिस्सा मिला होगा उसी प्रकार से आप इसी प्रकार से बना दीजिएगा। तो एक प्रकार से ये जो होगा ये सब सर्वे करने वाले पदाधिकारी को आसान होगा कि हमारे पास जो है इस व्यक्ति के नाम से जमीन है, इसमें 3 अंश हुआ, 3 अंश में इस प्लॉट में इसको इतना हिस्सा, इस प्लॉट में इसको इतना हिस्सा, इस प्लॉट में इसको इतना हिस्सा मिला। तो उसको आपके नाम से डिमांड बनाने में, खतियान बनाने में आप उनको क्या होगा आसान होगा, सहूलियत होगा। और उसके अनुसार से ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी के अनुसार से आपको वंशावली भी बना के देना होगा कि राम लखन महतो एक रैयत है और रैयत के उसके इतने उसके पिता का नाम ये है, इनके 3 पुत्र है, 3 पुत्र में से ये सारे तीनों पुत्र हैं, वो आपको वंशावली बना के यहाँ पे देना होगा। वंशावली आपको आगे हम बताएंगे कि कैसे बनेगा। यदि दोस्तों हमारा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस प्रकार का वीडियो को नोटिफिकेशन और भी आपको मिलती रहे। को देखे बताते हैं, तो नीचे वाले जो कॉलम है इसमें से फिर और दूसरे प्लॉट का डिटेल्स आप लोग डाल के भर सकते हैं। ये प्लॉट में इस पन्ने में आपका अगर जो जगह खत्म हो जाएगा तो आप दूसरे पन्ने में जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं, तीसरे पन्ने में भर सकते हैं, चौथे पन्ने में भर सकते हैं। जितना पन्ना हो सके उतने पन्ने में आपने सारे प्लॉट को इसी प्रकार से आप भर के वहां पे सबमिट कीजिएगा। तो इससे पता चलेगा सर्वे पदाधिकारी को कि इस प्लॉट में इस खाते नंबर में इतना रकबा है, इसमें से इतना डिवाइड होके इतना इतना सभी लोगों को मिला है। अब यहाँ पे आ जाइएगा, सबसे पहले नीचे में आइएगा, यहाँ पे कहता है स्वघोषणा पत्र। स्वघोषणा पत्र देख सकते हैं, स्वघोषणा स्थान, सबसे पहले आप कहाँ स्थान, आपका निवासी कहाँ वो लिख दीजिएगा, तिथि लिख दीजिएगा कि आपने कब भरा, कब आपने, तीनों व्यक्ति आपके 3 हिस्सेदार है तो तीनों व्यक्ति को आप लोग यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके आपको यहाँ पे साइन कर लेना है। जो अंगूठा लगाते होंगे अंगूठे का निशान लगा देंगे, जो साइन करेंगे वो साइन कर देंगे। तीनों व्यक्ति का साइन कर देंगे और एक पन्ना पे नहीं, आपको जितने पन्ना इनका भरते हैं वो सारे पन्ना पे आपको साइन करना होगा। और साइन करने के बाद आप इसको एक वंशावली इसी के आधार पे बना लीजिएगा। और वंशावली के पीछे होता है कि सभी का हिस्सेदार को अलग से डालना होता है, उस सभी हिस्सेदार को भी डाल दीजिएगा। आने के बाद आप उसको क्या कीजिएगा, आप अपने ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन सर्वे करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस प्रकार के वीडियो को नोटिफिकेशन और भी आपको मिले और हमें इस तरह का वीडियो बनाने में मजा आए।